गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होइएगा। ओके, देखिए आज की सेशन में हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, जैसा कि यहाँ पे हम लिखे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखिए आखिर ये होता क्या है इसमें। देखिए इसको पढ़ने से आप ये जान सकते हैं कि कोई गिवन नंबर्स, कोई नंबर्स दिया होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम 623 लिखें, ठीक है, 286 लिखें, मान लीजिए 3625 लिखें, ये सब नंबर लिखें। बहुत सारे नंबर्स होता है, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स, ये सब जो है आपको होल नंबर्स, ये सब नंबर जो है क्या ये तीनों नंबर्स में या कोई भी जो भी नंबर्स होगा वो 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 3 से होगा कि नहीं, 4 से होगा कि नहीं। मतलब उसको आप तो एक तो डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं, लेकिन डिविजिबिलिटी टेस्ट को अगर आप ठीक से समझ जाते हैं तो बिना डिवाइड किए हुए आप ये पता कर सकते हैं कि गिवन नंबर, जो नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर का मतलब दिया हुआ नंबर, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में आप शॉर्टकट मेथड से बहुत ही जल्दी ये पता कर सकते हैं कि जो नंबर्स दिया हुआ है वो 2, 3, 4, 5 या एटसेट्रा इस सब से डिविजिबल है या नहीं। लेकिन इसको अगर आप जानना चाहते हैं कि शॉर्टकट तरीका से कैसे होता है तो उसके लिए आपको कुछ रूल है इसमें जिसको याद रखना होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो है फैक्टर और मल्टीपल, जो क्लास 6 का मैथ चल रहा है, उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग 2 से लेकर के 11 तक की। जो कोई भी नंबर दिया होगा तो वो क्या 2 से लेकर के 11 तक की नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबका एक अपना अलग अलग रूल होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। ओके, कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं कैसे पता करेंगे। देखिए तो इसको हम 2-3 तरीका से बोला जा सकता है। सबसे पहली बात ये कि जितने भी इवेन नंबर होता है, इवेन नंबर 2 से डिविजिबल होगा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि एनी इवेन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ये बोल सकते हैं। या नहीं तो ये बोल सकते हैं इफ ए नंबर एंडिंग विथ, एंडिंग मतलब लास्ट, अंत हो रहा है किससे, 0, 2, 4, 6, 8, इन सब में से किसी एक डिजिट से अगर वो एंड हो रहा है तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 284, तो लास्ट में क्या है, 4 हो गया, तो 4 इसी में से कोई आया ना। देखिए ये सब जो डिजिट है ना, 0, 2, 4, 6, 8, ये जो 5 डिजिट है, टोटल 10 डिजिट होता है। तो ये 5 डिजिट इवेन डिजिट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इवेन डिजिट। क्या बोला जाएगा इसको, इवेन डिजिट। ये डिजिट किसी नंबर के वंस प्लेस पे आता है तो वो इवेन नंबर बनेगा और इवेन नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 284 क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ये भी कह सकते हैं कि इफ अ नंबर कंटेन वन ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, वन ऑफ द डिजिट मतलब इन पांचों में से कोई भी डिजिट अगर वंस प्लेस पे वो रखता है तो वो क्या होगा, आपको 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 जो है, होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आप देखिए जैसे यहाँ पे ये बताइए 281, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इन सब में से कोई भी डिजिट यहाँ पे नहीं है। जैसे 1 आ गया वंस प्लेस पे, पीछे क्या है उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ वंस प्लेस वाला काउंट करना है। ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये 100 प्लेस। तो वंस प्लेस पे क्या है, 1 है, तो वंस प्लेस पे इन सब में से कोई भी नहीं है, मतलब ये नंबर क्या होगा, आपको 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। तो 3 का रूल भी जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। देखिए यहाँ पे क्या कैसे चेक करेंगे इसको। तो देखिए 3 के लिए क्या कहेंगे, ए नंबर इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कहने का मतलब ये है, जैसे कोई नंबर दे दिया, मान लीजिए 625 है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप तो इसमें तो इवन ऑड वाला कोई प्रोसेस है ही नहीं, तो अगर आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका ये है, जो शॉर्टकट तरीका है डिविजिबिलिटी टेस्ट का, आपको क्या करना है, जो डिजिट इसमें है आपको लिखना है सम ऑफ द। देखिए इसमें हम आपको सिर्फ समझा दे रहे हैं, ठीक है, इसमें लिखेंगे तो बहुत सारे टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो आपको सिर्फ समझना है सम ऑफ द डिजिट, हम सीधा सिंपल में लिखते हैं। सम निकालेंगे तो सम क्या होगा, 6 + 2 + 5। ठीक है, इन तीनों डिजिट के सम करिए तो 6 + 2 8, 8 + 5 कितना हो गया, 13। अब देखिए ये 13 तो आप इजिली बोल सकते हैं कि 13 3 से डिविजिबल है या नहीं। क्या 13 3 के टेबल में आता है, तो नहीं आता है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 सो 625 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। क्लियर।
अब देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल मान लीजिए 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम 4 5 3, ठीक है 4 5 3। चलिए एक और जीरो भी ले लेते हैं। अब ये 4530 क्या 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो इतना बड़ा नंबर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिविजिबिलिटी क्यों पढ़ रहे हैं, डिवाइड नहीं करने के लिए, ठीक है, ताकि उसको हम शॉर्टकट से पता कर सके। तो सम ऑफ द डिजिट निकालिए, 4 + 5 + 3 + 0, सभी डिजिट को सम करिए। तो 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 में 0 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 12। तो देखिए इस 12 में 3 से तो भाग लग जाएगा, भाग करना नहीं है, सिर्फ आपको ओरली चेक करना है। तो 3 से 12 जब कट गया ना, 3 4 या 12 जब कट गया, जब सम में भाग लग जाएगा, इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। किसको, डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल। तो 3 को इरेज करते हैं और 4 को पढ़ते हैं। देखिए अब आपको 4 के लिए 2 रूल होता है, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा, इसके लिए 2 रूल आपको याद रखना है। क्या कि देखिए जैसे कि हम कोई नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको बोल देंगे हम, जैसे ये नंबर है, ठीक है, और आपको मतलब इसमें ये याद रखना है कि नंबर फॉर्म्ड विथ लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा, अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो पूरा नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बताइए लास्ट के 2 डिजिट से क्या बन गया 64, तो 64 में तो 4 से भाग लग जाएगा ना, क्योंकि 16 4 जा 64 होता है, 16 चौका 64 होता है 16 के टेबल में, मतलब ये 64 4 से कट जाता है, इसका मतलब 2864 भी क्या होगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए जैसे कि ये नंबर, अगर मान लीजिए ये नंबर दे देगा आपको, क्या ये 62,012 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट से नंबर बन गया है 12 और 12 क्या है 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब 62,012 क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। दूसरा रूल इसका क्या है कि इफ ए नंबर कंटेन लास्ट 2 डिजिट आर 0, किसी भी नंबर्स का अगर लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा 0 होगा, तो वो भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर ये नंबर्स ऐसा होता है, तो लास्ट में अगर 2 0 है, डबल 0 है, तो वो नंबर क्या होगा, इतना बड़ा नंबर जो ये है 4 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अगर आपको कह देगा क्या यहाँ 3 0 हो जाएगा, तो नहीं होगा, जरूर होगा। कम से कम मिनिमम 2 0 होना चाहिए, आपको मैक्सिमम जितना 0 देना है दे दीजिए। तो देखिए ना, लास्ट में सिर्फ हमको 2 0 से मतलब है ना, ये 0 और ये 0 हो गया डबल 0, बाद में कि एक ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, होप कि आप 4 को समझ गए। देखिए 8 का भी रूल ऐसे ही होता है। 8 का क्या होता है कि 8 का रूल में देखिए, जैसे 4 में लास्ट के 2 डिजिट से नंबर डिविजिबल होना चाहिए, 8 में आपको लास्ट का 3 डिजिट लेना है। ठीक है, अगर लास्ट का 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा, अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है, मतलब पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 5 6 1 1 2, अगर इतना लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लास्ट का 3 डिजिट से क्या नंबर बन गया 1 1 12 112, क्या 112 आपको 8 से डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है तो बिल्कुल है। 14 8 या 112 होता है ना, 14 8 112। देख लीजिए, इसको डिवाइड करके देखिए, 8 से डिवाइड करिएगा तो 8 1 जा 8, और यहाँ से बचेगा आपको कितना 3 और 3 4 जा 2 32। ठीक है, तो 14 से कट गया, मतलब ये लास्ट का 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वो 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 56,112 क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। अब बिल्कुल इसी तरह से 4 वाले में कम से कम 2 0, तो 8 वाले में आपको कितना 0 याद रखना है 3 0 याद रखना है। क्लियर, तो 8 भी समझ गए आप। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 5 का डिविजिबिलिटी, जो सबसे ईजी है, ईजीएस्ट डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, 5 के लिए देखिए, 5 के लिए क्या है, अगर कोई नंबर्स, इफ अ नंबर एंडिंग विथ 0 और 5, और ठीक है, कोई नंबर या तो 0 से एंड होता है या किससे 5 से एंड होता है, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 280, तो 280 में लास्ट में क्या है 0 है, लास्ट वंस प्लेस का डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, क्या होगा आपको 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये नंबर, कितनों बड़ा नंबर क्यों नहीं लिखिए, कितनों बड़ा नंबर आप लिख दीजिए, सिर्फ लास्ट में या तो 5 दे दीजिए या नहीं तो 0 दे दीजिए, तो वो नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब आपको इसी में बता देते हैं हम 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 6 का बहुत सिंपल है। ठीक है, आप जो है 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा आपको, और 3 का भी पता है,
2 के लिए सिर्फ वंस प्लेस पे आपको देखना है 0 0 2 4 6 8। अगर ये सब डिजिट किसी भी नंबर्स के वंस प्लेस होता है तो 2 से डिविजिबल होगा। 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट कर देना है। अब देखिए ऐसा कोई नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे जिस छोटा सा नंबर लेके चलते हैं, मान लीजिए 18, तो 18 देखिए 18 में 2 से भी डिविजिबल हो गया, 18 3 से भी कटेगा, 3 6 जा 18, इसका मतलब ये 18 क्या होगा, 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, जो नंबर 2 से कट गया और 3 से कट गया, मतलब दोनों से कटना चाहिए। जिस नंबर में 2 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर क्या होगा, 6 से भी डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, देख लीजिए जैसे 18, मान लीजिए यहाँ पे 30, तो 30 में देखिए 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, तो ये 6 से भी डिवाइड लग जाएगा। क्लियर, समझ गया ना। अगर मान लीजिए इतना बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ले लेते हैं 11, ठीक है, 117। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात ये नंबर 2 से तो कटेगा नहीं, किससे, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि वंस प्लेस में इनमें से कोई डिजिट नहीं है, 2 से नहीं कैंसिल आउट होगा। 3 से, तो 3 से 1 + 1 + 7, हाँ 9 3 से कट जाएगा। तो 2 से नहीं कटा, 3 से कट गया, तो इसका मतलब ये नहीं जो अब 3 से कट गया तो 6 से कट जाएगा, बिल्कुल 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों से कटेगा तब ये 6 से कटेगा। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं इस नंबर में। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा सोच के लेना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो तब ना आपको बनेगा। मान लीजिए जैसे कि 4 2 हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे ये नंबर ले लिए, जैसे क्या लिए हम यहाँ पे 4,21,212। क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो सबसे पहली बात 2 से, हाँ तो देख रहे हैं 2 से ये डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पर 2 है। 3 से है या नहीं तो चेक करते, ये नंबर 2 से डिविजिबल हो गया 3 से, तो 4 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2, क्योंकि 4 प्लस ये सभी डिजिट को सम किए, तो 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10 है, 10 + 2 कितना हो गया 12। तो 12 तो 3 से कट जाएगा, अब पहले 2 से कटिए गया है, तो यहाँ पे ये 3 और 2 दोनों से कट गया, इसका मतलब 4,21,212, ये भी क्या हो जाएगा आपको, ये दोनों, ये भी नंबर किससे कट जाएगा आपको, 6 से कट जाएगा। ओके, तो अभी इस वीडियो में आपको हम 2 से लेकर के 6 तक और एक्स्ट्रा 8 बताए हैं, बाद में कि जो बच गया 7 9 10 11, इस सब का जो डिविजिबिलिटी जो रूल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।